क्या आज फिर से कम पैसे लेकर आए निकम्मो? तुम्हें काम पर किस लिए रखा है? माफ कर दीजिए मालिक, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब से वो बिंदिया बाजार में अपने आमों को बेचने आई है, तब से कोई भी हमारा आम नहीं खरीदता है। हाँ मालिक, उसके आम ताजे और सस्ते होने के कारण कोई हमारा महंगा आम खरीदता ही नहीं है। अब हम क्या करें इसमें? अच्छा, ये बात है तो ठीक है, जाओ तुम लोग और उस बिंदिया से कहो वो अपने आमों का ठेला कहीं और लगाए, या फिर आधे पैसे में अपने आमों को हमें दे दे। जो हुकुम मालिक, हम अभी जाकर बिंदिया को आपका फरमान सुनाते हैं। सेठ ध्यानचंद अपने 2 आदमियों मोहन और सोहन को बिंदिया के पास भेजता है। मोहन और सोहन बिंदिया के घर जाकर उसे अपने मालिक का फरमान सुनाते हैं, जिससे बिंदिया को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों से कहती है, अपने मालिक से जाकर कह दो बिंदिया किसी की धमकियों से नहीं डरती। मैं अपने आमों को उन्हें हरगिज नहीं दूंगी और ना ही इस बाजार में अपनी दुकान हटाने वाली। अगर इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो वो अपनी दुकान कहीं और लगवा लें। सुनो बिंदिया, हमारे मालिक का कहा मान लो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मोहन और सोहन गुस्से में वहां से चले जाते हैं और जाकर सीधे अपने मालिक सेठ ध्यानचंद को बिंदिया की कही सारी बात बताते हैं, जिससे सेठ ध्यानचंद गुस्से में आग बबूला हो जाता है। क्या कहा? इस बिंदिया की इतनी मजाल जो उसने न सिर्फ मेरी बात को ठुकराई बल्कि मुझे सीख देने चली है। आज तक गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी बात न माने। अब इस बिंदिया को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सेठ ध्यानचंद अपने आदमियों के साथ बिंदिया के घर की तरफ चल देता है। इधर बिंदिया इस बात से बेखबर कि सेठ अपने गुंडों के साथ उसके पास ही आ रहा है, अपने ताजे ताजे आमों को ठेले पर सजाकर बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी सेठ ध्यानचंद और उसके गुंडे वहां आ जाते हैं। सेठ ध्यानचंद बिंदिया से कहता है, क्यों रे नीच औरत, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरा प्रस्ताव ठुकराया और तो और मेरे आदमियों के साथ बदसलूकी की। हम तुझे इसकी सजा जरूर देंगे। मोहन और सोहन, तुम दोनों इस बिंदिया को पुराने स्विमिंग पूल के पास घसीट कर लेकर आओ। और हाँ, इसके इनामों से भरे थैले को भी लेते आओ। इस बिंदिया को बहुत गुरूर है न अपने इनामों पर। आज मैं इसे इनामों का असली खेल दिखाऊंगा। सेठ के दोनों आदमी बिंदिया और उसको आमों से भरा ठेला लेकर पुराने स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं। वहां सेठ बिंदिया के हाथ पैर को बांधकर स्विमिंग पूल के अंदर डाल देता है और उसके आमों से भरे ठेले को भी पूल के अंदर डाल देता। अब मर यहाँ पर और बेच ले अपने इनामों को। ऐसा कहकर सेठ ध्यानचंद अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। बिंदिया चिल्ला चिल्ला कर लोगों से मदद करने की आवाज लगाती रह जाती है, पर किसी को भी इसकी आवाज सुनाई नहीं देता है और बिंदिया उस पूल में डूबकर मर जाती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। किसी ने भी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए अब किसी को भी जीने का हक नहीं है। चुड़ैल अपने आमों को देखकर रोने लगती है। इन्हीं आमों के चलते उन दुष्टों ने मुझे जान से मारा है। अब इसी आम के चलते अब ये सारे गांव वाले अपनी जान से जाएंगे। इन्हें भी मैं वैसे ही मौत मारूंगी जैसे इन दुष्टों ने हमें मारा। अब से ये पुल कोई मामूली पुल नहीं बल्कि मेरा आम रस स्विमिंग पूल होगा। और जो भी इस पुल पर आएगा वो फिर वापस कभी नहीं जाएगा। एक दिन बंसी उस पुल के रास्ते से गुजर रहा होता है। अरे यार, आज तो बहुत गर्मी है, मेरा तो सर चकरा रहा है। चलो आज स्विमिंग पूल में नहा लेता हूँ, थोड़ा राहत तो मिलेगी। वह जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आता है तो उस पूल में पानी की जगह आमरस को देखकर वह हैरान हो जाता है। अरे यार, ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ये पूल तो आमरस से भरा है, पर इतने सारे आमरस इसमें आया कहाँ से? खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस इसमें नहाना है और अपनी प्यास बुझाना है। अब जल्दी से इसमें डुबकी लगा लेता हूँ। बंसी उस आमरस पूल में उतर जाता है और उसमें नहाने लगता है। तभी उस पूल के अंदर से एक भयानक आवाज आने लगती है। बंसी थोड़ा डर जाता है और उस आवाज को सुनने लगता है। अरे यार, ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी अभी मैंने कोई भयानक आवाज सुनी है।
लगता है पुल में कोई भयानक जानवर घुस आया है। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। बंसी जल्दी से पुल से बाहर निकलने लगता है। तभी एक हाथ उसके टांग को पकड़कर पुल के अंदर खींच ले जाता है। बचाओ गए। ये हाथ कोई और नहीं बल्कि उस चुड़ैल का होता है। ऐसे ही जब भी कोई उस आमरस पुल के पास आता, चुड़ैल उसे अंदर खींच लेती और मार डालती। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और जैसे ही सेठ ध्यानचंद को पता चला, वह अपने आदमियों से कहता है, मोहन और सोहन सुना है, वो पुराना पुल अब आमरस पुल हो गया है। इससे तो गांव वालों को हमारे यहाँ आम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ पता करो किसने ये काम किया है और उसे पकड़कर यहाँ हमारे पास ले आओ। सेठ के दोनों आदमी उस पुल पर चले जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ए, कौन है यहाँ? सामने आओ, हम तुम्हें अपने मालिक के पास लेकर जाएंगे। तभी उसकी नजर पुल में नहा रही एक सुंदर औरत पर पड़ती है। वो दोनों उसे देखने लगते हैं। तभी वह औरत उन दोनों से कहती है, अजी अब बाहर से क्या देख रहे हो? आओ थोड़ा तुम दोनों भी इस पुल में डुबकी लगा लो मेरे साथ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। उस सुंदर औरत की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यार, ये तो हमें बुला रही है। हाँ भाई चल, देर किस बात की, हमें भी मजा आएगा। दोनों आदमी मोहन और सोहन उस आमरस वाले पुल में उतर जाते हैं और उस औरत के पास चले जाते हैं। तभी वह औरत एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आ गए ना, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। अब तुम दोनों से अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल उन दोनों को जान से मार देती है। शाम तक जब दोनों आदमी ध्यानचंद के पास वापस नहीं जाते तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और खुद ही उस पुल के पास चला जाता है, जहां वह देखता है कि एक सुंदर औरत अब भी उस पुल में नहा रही होती है, जो उस सेठ को देखकर कहती है, अरे सेठ जी आ गए आप। देखिए ना, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। मैंने आपके दोनों आदमियों को भी कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे अब इतने दूर क्यों खड़े हो? आओ तो सही, जरा आप भी इस आमरस वाले पुल में डुबकी लगा लो, आपको बहुत मजा आएगा। सेठ ध्यानचंद उस सुंदर औरत के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है। ओहो मेरी जाने, जब तुम्हारे जितनी खूबसूरत हसीना मुझे बुलाएगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तभी वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है और सेठ को गर्दन से पकड़कर कहती है, तुझे यहाँ तक लाने के लिए ही मैंने ये सब जाल बिछाया था। तू यहाँ न आता तो मैं तुझसे अपनी मौत का बदला कैसे लेती। चुड़ैल को देखकर सेठ ध्यानचंद बहुत घबरा जाता है और उससे कहता है, कौन है तू? तू मुझे छोड़ दे। मैं वही बिंदिया हूँ जिसे तूने इस पूल में डुबाकर मार डाला था, और अब तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे जान से मार देती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।